के तरीके को अपनाती थी, उसकी रणनीतियों को बाइबल मानती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब तस्वीर बदल चुकी है और अब जो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वो है भारत। क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने चाल चली है, और ऐसी चाल चली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियाद तक कांप गई है और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है। क्योंकि भारत ने जो डिजिटल पलटवार किया है वो ना सिर्फ आर्थिक था बल्कि रणनीतिक भी था। ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब अमेरिका नहीं, भारत है वो देश जो नियम बना भी सकता है, लागू भी करवा सकता है और उनका पालन ना करने वालों को घाटा भी दिखा सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़वी और अपमानजनक टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर यह तक कह दिया कि अब भारतीय लोगों को उनकी टेक कंपनियों में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप का साफ संकेत था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों से भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनलों को बाहर निकाल दिया जाए। कारण उनका कहना था कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है, हमारी नौकरियां भी छीनता है और हमारी कंपनियों पर कब्जा कर रहा है। यानी ट्रंप सीधे तौर पर भारत को दोष दे रहे थे अपनी अंदरूनी बेरोजगारी की समस्या का और भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस बार जवाब बहुत ही अलग और ठोस अंदाज में दिया। अब देखिए, पहले अगर इस तरह की धमकी आती थी तो भारत केवल कूटनीतिक बयान जारी करता, संयम बरतता और किसी आर्थिक प्रतिक्रिया से बचता। लेकिन इस बार भारत ने बातों से नहीं बल्कि आंकड़ों से, कानून से और पॉलिसी से जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका तक की सांसें अटक गई। भारत ने तुरंत डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी और अमेरिका के साथ चल रही टैक्स एग्रीमेंट्स की बातचीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका भारत के इंजीनियरों और टैलेंट को नौकरी से बाहर करेगा तो भारत भी अब उसके अरबों डॉलर की कमाई पर टैक्स का शिकंजा कसेगा। और यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक लागू की गई नीति थी जो पहले भी भारत लागू कर चुका था, लेकिन अब उसे और सख्ती से आगे बढ़ाया जा रहा है। असल में भारत ने 2020 में ही एक क्रांतिकारी कदम उठाया था, डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी, यानी डिजिटल टैक्स लागू करके भारत ने यह दिखा दिया था कि जो विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ डिजिटल माध्यम से पैसा कमा रही हैं, उन्हें भी टैक्स देना होगा। यह टैक्स दो स्तरों पर लगाया गया। एक 6% का टैक्स उन कंपनियों पर जो भारत में ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देती हैं, और दूसरा 2% का टैक्स उन्हीं कॉमर्स कंपनियों पर जो भारत में डिजिटल सामान या सेवाएं बेचती हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इससे पहले विदेशी कंपनियां भारत से अरबों की कमाई करती थीं, लेकिन टैक्स के नाम पर वो बहाना बना देती थी कि उनका भारत में कोई स्थायी कार्यालय नहीं है, इसलिए टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत ने कहा कमाई भारत से हो रही है तो टैक्स भी भारत में देना पड़ेगा। अब जब ट्रंप ने हाल ही में भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका से बाहर निकालने की धमकी दी तो भारत ने भी चुपचाप नहीं बैठा बल्कि उसी डिजिटल टैक्स को और आक्रामक तरीके से लागू करने के संकेत दे दिए। भारत ने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो 2% टैक्स को बढ़ाकर 4% और 6% को 8% कर दिया जाएगा। और यह केवल शब्द नहीं है दोस्तों, इसका सीधा असर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। आइए आंकड़ों की बात करें तो अकेले गूगल हर साल भारत से लगभग 400,000 करोड़ की कमाई करता है, अमेज़न 135,000 करोड़, एप्पल 1,000 करोड़ से ऊपर, और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम 15,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। इन सभी कंपनियों का मिलाकर देखा जाए तो भारत से इनका कुल वार्षिक रेवेन्यू ये कार 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और अब अगर भारत इस टैक्स को डबल कर देता है तो इन कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का घाटा झेलना पड़ेगा।